मामले को छोड़ करके दूसरी मामला, अभी हमने सुना था कि 25 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। उसमें से आप लोगों को कुछ सुनवाई मिलने की संभावना है, तो क्या आपको कुछ संभावना दिख रही है सामने? और लग रहा है हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं, चाहिए कि अगर नए मिले नहीं नए 25 को बोल रहे हैं आपने जी 25 की बैठक है, तो उसका पूरा घर में उसमें घिरा करेंगे। हम लोग 15-20 स्टूडेंट है 20 आसपास, सबको न्याय चाहिए और उसके लिए हम लोग कुछ भी करने तैयार हैं। और खास करके आपकी इलेक्शन भी है, देखिए रहे आप किस नवंबर में इलेक्शन है, तो इसके लिए तो उसको कुछ न कुछ न्याय करना पड़ेगा। जी, हम तो चाह रहे हैं कि आपको, हमको जहां तक जानकारी है, हमको सिर्फ न्याय चाहिए। 25 तारीख को कैबिनेट की बैठक में अगर आप लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो उसके बाद दुर्गा पूजा जब चल रहा है, उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो उनके हाथ से कुछ निकल सकता है, तो आगे आप लोग को ज्यादा दिक्कत होता है। उसके पहले हम चाहते हैं कि चुनाव के पहले हमको चाहिए न्याय जी, मिल जाए न्याय हमको, उसके बाद हमको ठीक हो जाएंगे, ना होता कि उसके बाद हम फंस जाएंगे। फिर लंबा आप लोग फंस सकते हैं, इसीलिए जो बोल देंगे हम करेंगे, चाहिए हमको कुछ चाहिए नहीं। तो मैं भी माननीय नीतीश कुमार जी से कहना ये चाहता हूँ कि इन लोगों को जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करके इनको मुक्ति पर दे दिया जाए, और नहीं दिया जाए तो फिर इस घर में एक लड़के नीतीश कुमार हैं, इनके घर में 7 परिवार हैं, तो 15,000 में से 7 को गुना कर दिया जाए, 1,05,000 वोट उनका कम होने की संभावना दिख रही है हमको। आपको कहीं वोट घट सकता है, ये वाली बात है ना। हम युवा है, हमको न्याय नहीं मिल रहा है, तुम क्या करेंगे जी? घर में बोल देंगे ऐसा बात है तो क्या करेगा? हम भी सब आश्रित है, हमको जब मिल जाए कुछ हो जाए तो कहते हैं हमको चाहिए, हमको ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम्हें लगता है कि क्या क्या चाहिए जी? तो हम ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी आंखों को खोलें, क्योंकि उनका नाम अभी नौकरी के मामले में, पढ़ाई के मामले में काफी चल रहा है, आप लोग को भी ज्यादा दिक्कत ना दे और आप लोग को नीति पर दे दिया जाए। सब काम ठीक है, सब काम ठीक है। हम देखते हैं कि बच्चा से लेकर जो कि बच्चा जन्म हुआ उसको लेकर पूरा जवान तक दे रहा है। देखिए छोटे बच्चे को तो आप छोड़ दीजिए, वहाँ स्कूल में उनको ड्रेस वगैरह सब मिलता है। बड़े बच्चे जैसे मैट्रिक हुआ, मैट्रिक पास हुआ 10,000, इंटर पास हुआ 25,000, बीए पास हुआ 50,000, यानी कि एक बच्चे को वो 85-90 हजार जो दे रहे हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए दे रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को भी जल्द से जल्द नियुक्ति देने की कोशिश करें। अच्छा सब अपना पढ़ने में शिक्षा में अच्छा चीज है, अच्छा काम करिए। हम लोग को ध्यान दे दे अच्छा से, हम लोग सफल में से हैं, ऐसा थोड़ा है कि हम लोग सब काम कर बैठे हुए हैं, सफल में से है। 10-15 हाँ नीतीश जी, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। आप भी नीतीश जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी नीतीश कुमार जी हैं, दोनों का नाम सेम टू सेम मिला, लेकिन आप लोग को क्या दुखी है उनसे पता नहीं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग भी बीए पढ़ चुके हैं फाइनल होकर, तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि लड़कियों को जो आपने 50,000 देते हैं, तो हम युवाओं को, लड़कों को क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके बारे में कुछ सलाह दीजिए। लड़का के कुछ कर रहा है, लड़की कर रहा है जी। नहीं एक बात ठीक है, अच्छा कर रहा है, हम लोग तो ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लड़की के लिए अच्छा कर रहा है कि कोई पढ़ लिख ले, अच्छा कुछ कर ले, अपना पे पकड़ा हो जाए, हम चाहते हैं अपना ठीक कर रहा है, कोई दिक्कत ना है। मैं आपको एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, हम लोग को सिर्फ न्याय मिल जाए, हम लोग जॉब करेंगे तो कम से कुछ होता है, कुछ करेंगे। नहीं, हम अभी बिहार में अभी ज्यादातर ऐसे गार्जियन हैं जो बेटियों की शादी मैट्रिक हुआ, इंटर हुआ पास करके छोड़ देते हैं। अब वो उनके पति खा रहे हैं पैसा उनका, वो मैं नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बच्चे को वहां तक पढ़ा के ले गए, उनका पैसा दूसरे जगह तो क्यों खाएंगे? हाँ, मैं ये अपना खुद ना हम चाहते हैं, कम से कम अगर बेटी पढ़ रही है, लड़की पढ़ रही है, कुछ कर रही है, वो कर देगा हमको, इसीलिए उसको पसंद दे रहे हैं। चाहे मैट्रिक पास हो, चाहे इंटर पास हो, चाहे बीए पास हो, 10,000 25,000 सब दे रहे हैं। क्या करिए, वो अपने पर खड़ा हो जाए, अपना कुछ करेगा। खास करके ये अब देख रहे हैं, ये जो है दहेज पर अच्छा करती चाहता है, कुछ करेगी नहीं लोग, दहेज सब बंद हो जाएगा आराम से। जी मैं भी ये चाहता, दहेज प्रथा के मैं भी हूँ कि हमने चाह रहा कि दहेज को बंद कर दिया जाए। ये गलत, लड़की जात को घर में रख के पढ़ाना लिखाना, अब फिर उनको 4 से 5 लाख देना, ये संभव नहीं है किसी गार्जियन को। ऐसी बात है, कहाँ से दे पाएगा? गरीब आदमी है, कहाँ से दे पाएगा ना? खास कर बिहार का कुछ फैक्ट्री खोले नहीं है, वैसे एक के माध्यम पढ़ा है, वो पढ़ रही है, हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे, नौकरी नहीं मिल रहा, अब नौकरी मिल कर अपना हम सब कुछ करके बैठे हुए हैं, तो न्याय नहीं मिल रहा हमको। न्याय चाहिए हमको, न्याय चाहिए हमको। उसके लिए हमको आज पटना जा रहे हैं, फिर कल हम वहाँ जा रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तब अपने उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, इससे कोई बात थोड़ी हुआ। चलिए नीतीश जी, आपसे फिर बाद में मिलते हैं। तो आज के लिए ठीक ठाक, फिर कल आपसे कुछ रूबरू होंगे, आप अपने दोस्त लोग को भी लेकर आइएगा। चलिए संदीप जी, आइए कैमरामैन संदीप के साथ मैं एक शख्स से मिलना चाहता हूँ, उससे कुछ रूबरू होना चाह रहे हैं कि 2009 से अभी तक नौकरी की तलाश में भाग दौड़ कर रहे हैं, और इन शख्स के साथ बहुत काफी मजबूरियां हो रही है, तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी नीतीश जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे कि हमने 2009 से तैयारी कर रहे हैं, आप 2011 में भी होमगार्ड में भरे थे, उस समय प्रक्रिया सबका हो गया लेकिन आपका नहीं हुआ, कुछ वजह बताइए। हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग तो जो है गलत बेच का हम लोग में है, सफल अभ्यर्थी में से है जी। और नीतीश कुमार उसके लिए मतलब कि कोई देख सुन नहीं कर रहा है। अब की बार जो न्याय से आया था, तो उसमें बनाया था जिला लेवल पे बनाया मेरिट, और हम लोग का ब्लॉक भी दिया था, तो ब्लॉक वाला काम नहीं हुआ है, जिला तो सब काम हो चुका है। इसीलिए ये बोल सकते हैं कि ऐसा काम काहे किया हो,
उस समय था ब्लॉक पे, इस समय क्या है जिला किया है। हमको लगता है कि कुछ न कुछ तो हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा लगता है। तो संदीप जी, नीतीश जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उस समय माहौल कुछ अलग होगा। अभी ब्लॉक लेवल में बीडीओ साहब हैं, उनका पावर कुछ कम होगा। जिला लेवल में डीएम साहब के हाथ में है, उनका भी पावर कुछ ज्यादा होगा। तो सीट उस समय भी कुछ बचा होगा। हाँ, अभी 2025 में जो ये बिहार होमगार्ड में हुए हैं, कुछ लड़के लड़कियां हुए हैं, उसमें से भी कुछ सीट बचने की उम्मीद है। हाँ, बचा होगा, ठीक है, बचा है, ठीक है। तो हमको समझिए कि अगर ठीक बचा है तो उसको लीजिए आप, तो लेट क्या कर रहे हैं ना, होता है। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हम सब चाह रहे हैं कि सबसे पहले उस टर्म वाले को लिया जाए, तब इसको लिया जाए। आप भी यही चाहते हैं क्या? कौन टाइम लगा? 2011 में जो सफल हाँ। अभ्यर्थी में से हैं, सुने कि 15 से 16 हजार अभ्यर्थी हैं हाँ, तो वो वाजिब बात है बिहार के अंदर में। उसका पहले सब काम सफल सब है, सब कुछ बैठा हुआ है, तो ना वाजिब बात है, उसको लीजिए उसको, उसके बाद देखिएगा अपने से। जब 11 से आज 10 से 12 साल जो लोग बैठा हुआ है, क्या करे, जवान से युवा सब जो है वो एज खत्म हो रहा है। अब देखिए रहे हैं, इतना इतना से बैठा हुआ है और उनसे कुछ कर रहा है। तो आप लोग अभी कुछ दिन पहले सुने थे कि आप लोग धरना प्रदर्शन में पटना में 8-8 दिन काफी मशक्कत के साथ रहे हैं। हाँ, इसी के लिए हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। हम लोग को न्याय चाहिए, न्याय कहाँ नहीं मिल रहा है, पुलिस कुछ करे तब ना। हम लोग बैठे हुए थे, वो न्याय चाहिए कि अब क्या चाहता क्या है। आप वकील बोले कि हम क्या चाहते हैं तब ना। तो कुछ लड़के लोग नियुक्ति पत्र वहाँ दिए थे, हमने भी यूट्यूब में देखे थे। तो और मेरे भी कुछ दोस्त थे, वहाँ गए थे, वो भी हमको दिखाए थे नियुक्ति पत्र सौंपा गया, लेकिन उसको क्या मान्य देंगे या तो फिर ऐसे छोड़ देंगे 2011 के तक? नहीं, मान तो देना पड़वे करेगा। तो ऐसा हम लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या करा, सब सिस्टम से आ रहे हैं, सब थोड़े हम सफल में से, सफल अब ऐसे में से है। ऐसा थोड़ा है कि हम लोग कहीं बाहर से आ गए हैं, कुछ कर रहे हैं। सफल में से अपना कष्ट किया, कोशिश करते हुए यहाँ पहुंचे हुए, तब यहाँ बैठे हुए हैं, धना रहे थे।